नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। माँ श्रीमती वैशाली जैन छतरपुर से हैं। उनका प्रश्न है, भगवान कल आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज का समाधि दिवस था। सभी लोगों ने बड़े अच्छे प्रवचन के माध्यम से उनके संस्मरण को सुना है, लेकिन आपके मुख से हमने कोई संस्मरण नहीं सुना। कृपया गुरुजी, आप उनके इतने करीब रहे हैं और उनका समाधि दिवस कल था, उनका कोई संस्मरण सुनाइए। अभिनंदन सागर जी महाराज के संस्मरण शेषपुर के धनराज बने मुनि राज पुस्तक में पूरे लिखे हुए हैं। इतने सारे लिखे हैं कि पूरी पुस्तक 170 पृष्ठ की लिखी हुई है, संस्मरणों से भरी हुई। तो उनमें से ऐसा है कि एक बार जब वो एक मुनि महाराज थे, मांगी तुंगी में उनके उपदेश सुन करके आए। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, उस समय मात्र 18 वर्ष की उम्र थी। और जब उपदेश सुन करके आए तो उन्होंने कहा कि होली नहीं जलाना चाहिए, उसमें जीव होते हैं, इतने मरते हैं, अग्नि का एक जीव मरते हैं, और उसके अलावा उसमें संकल्प हिंसा होती, क्योंकि ताड़का बना करके, ताड़का बना क्या बना, होलिका को वहां स्थापित किया जाता है। तो एक नारी को जलाने का पूरा पाप लगता है, संकल्प हिंसा का। तो उन्होंने अपने घर के सामने, जैन मंदिर के सामने जो चौराहा था, वहां होली जलती थी। उनने समाज को कहा, सब हिंदू जैन सबको, कि यहाँ होली नहीं जलेगी। जब वो नहीं माने तो वे होली पे जाके बैठ गए खुद। बोले अब लगाओ आग, मुझे जलाओ, मैं होली नहीं जलने। अंतोगत्ता वो होली वहां नहीं जलने दी। उसके बाद से लेकर कभी वहां होली जली ही नहीं। और सबने बड़ी इस बात को स्वीकार किया कि होली नहीं जलने देंगे। और ऐसा इसी प्रकार से एक बार क्या हो गया कि वो घर में थे और उन्होंने घी लाए, तेल लाए, और वो डिब्बा खुला रह गया, उसमें गिर गई छिपकली। और तेल में छिपकली गिरने के बाद वो मर गई। अब मर जाने के बाद में उनको लगा ये तो पाप हो गया है, तो अब प्रायश्चित कैसे करें। तो उन्होंने दुकान पे बैठ करके, उम्र ज्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से 9 या 10 साल की उम्र हो गई। 10 साल की उम्र में इतना आ गया कि जीव मर गया है और मेरे द्वारा अपराध हुआ है, मैंने डिब्बा खुला छोड़ दिया था, इसलिए वो छिपकली गिर के मरी है। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं प्रायश्चित करूं, दंड लूं अपने आप में, तो क्या करूं। तो उन्होंने प्रायश्चित के रूप में वहां गुड़ की भेली रखी थी, जो भी आए सबको दान करते गए, गुड़ का दान कर, काय के रूप में प्रायश्चित। जब उनके भाई आए, ये तुम क्या कर रहे हो। बोले हमसे ये गलती हो गई है, इसलिए मैं ऐसा प्रायश्चित कर रहा हूं, प्रायश्चित के रूप में ये दान कर रहा हूं, दान करने से हमारा पाप धुल जाएगा। ऐसे उनके अंदर बहुत सारी बात थी। तीसरा संस्मरण कि जब उनके भाई, वो 3 भाई थे, तो इनको एक परिवार ने, जिनकी संतान नहीं थी, वहीं उन्होंने गोद ले लिया, गोद चले गए। और उन्होंने उस जिसने गोद लिया था उस परिवार ने सगाई भी कर दी। नया गांव था एक, वहीं उस नए गांव में सगाई हो गई। सगाई होने के बाद में
उनको बैराग इतना हो गया, इतना अधिक हो गया बैराग, कि वे वहां से जाकर पास में एक गांव था, वहां पंच कल्याणक चल रहा था, उस गांव में जाकर के 10 किलोमीटर दूर पैदल चले गए और जा करके वहां उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा का निवेदन कर दिया और निवेदन करके उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ले ली। अब उनके भाई गए महाराज से लड़ने के लिए गए कि तुमने बिना आज्ञा के क्षुल्लक दीक्षा क्यों दी और तुमने दीक्षा क्यों ली, बताया क्यों नहीं, जबकि उन्होंने मुक्तागिरी में जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत बहुत पहले ले लिया था। वहां पर भी एक मुनि महाराज मिले थे, उनसे लिया था और वहीं पर वो पान की दुकान करते थे वहां महाराष्ट्र में। तो उन्होंने बोले 36,000 हरी का दोष लगता पान का, तो उन्होंने पान खाना पान बेचना बंद कर दिया और ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था और इसके बाद में उन्होंने दीक्षा भी ले ली। अब घर के लोग बहुत परेशान किए तो भी उन्होंने अपने नियम को नहीं तोड़ा। ऐसे बहुत सारी पुस्तक उसी से भरी पड़ी है, उसमें से देख लेना। मतलब ये है कि वो दृढ़ के बिल्कुल नियम के पक्के थे। अहिंसा धर्म उनके अंदर फूट फूट करके भरी थी, कूट कूट करके भरी थी और इसके अलावा हमेशा विनय भक्ति से उनका जीवन गुजरा है और उन्होंने हमेशा कठोर तप किए हैं। उनकी जितनी संस्मरण सुनाए जाए, हर संस्मरण उनका शिक्षाप्रद रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो हमें स्वप्न में आए थे तो हम उनके पास दीक्षा लेने गए थे और जैसा जैसा स्वप्न में देखा था वैसा पाया था। और इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में बहुत हम लोगों के ऊपर दया करुणा की है और करते रहे हैं और उनके जीवन बड़ा अच्छा धार्मिक रहा है और हमेशा बाल ब्रह्मचारी रह करके उन्होंने अपने नियम का कठोरता से पालन किया है। प्रश्न है, मेरे दिन की शुरुआत थायराइड की गोली से होती है, क्या करें गुरु? कोई अच्छा इलाज बताओ जिससे आपकी बोली काम कर जाए, गोली की आवश्यकता नहीं पड़े। थायराइड जिसको हो उसके लिए सबसे पहले जीभ बाहर खूब निकालना चाहिए, जितनी निकाल सके। दूसरों से पकड़वा के खिंचवा लो। ये थायराइड की बीमारी इसलिए हो रही है कि गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है आजकल जीवी करना बंद कर दिया लोगों ने। जीवी जानते हो, पहले दातून करते थे, कंजी की दातून सर्वश्रेष्ठ होती। मेरे ये दांत जो है ना हमेशा खून आता था, पूरे मुंह में पाई दिया था। हमारे साथ के सब महाराजों के दांत टूट गए, कोई के दांत नहीं बचे, बिना दांत के हो गए अधिकार। मेरे दांत आज भी जीवित है। क्यों? वो नीम की दातून नहीं, कंजी की दातून। कंजी एक पेड़ होता है और उसमें इतनी अच्छा बुरुश बनता है और उसमें जो आयल होता है उसके छिलके में, उस छिलके को चबाते थे तो ये दांत अपने आप मजबूत होते, पायलिया दूर होता, वो थोड़ा कड़वा जैसा होता है। उससे ठीक हो गए। तो उसकी दातून जो करते हैं उसको बीच में से फाड़ा जाता है, लगभग 9 इंच की वो बनाई जाती है, बीच में से फाड़ के 2 जीवी बन जाती है। तो जीभ बाहर निकाल करके और उस जीभ के ऊपर वो बार बार रगड़ा जाता है उसको, तो उससे थायराइड ठीक होता है। एक दूसरा कि अंगुली में रुई लगाइए और मंत्र पढ़िए नमोकार मंत्र, और उस अंगुली से थायराइड ग्रंथि को तुम खुद दबाओ अपने हाथ से, और तुमसे ना बने तो एक राजेंद्र वास्तु शास्त्री हैं इंदौर वाले, उनकी बहन भी यहाँ पर है, बहुत बड़े वास्तु शास्त्री हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, हमारे दोस्त भी रहे, हम दोनों एक ही कमरे में रह करके पढ़ाई किए हैं। तो वो राजेंद्र भाई को बुला करके वो ये उपचार करते हैं। हजारों लोगों को नहीं कहीं तो लाखों लोगों को कहिए, इतने उन्होंने ये उपचार किए हैं और वो करते हैं, उनको सिद्धि है यूं मान के चलो, और उससे लाभ होता। 3 बार वो
उसकी थायराइड ग्रंथि दबाते हैं तो उससे ठीक हो जाता। जब दबाओ तो कुनकुना आप काली मिर्च का घी डला हुआ पानी पिए तो उससे फिर वो सूजन आदि भी ठीक हो जाती है। ये करने से होता है। और इसके अलावा आप ओंकार की ध्वनि भी कर सकते हैं और थोड़ा योगा भी कर सकते, मुंह चलाने वगैरह का, तो उससे भी लाभ होता है। और आप सबसे अच्छा ये है कि ओम ह्रीम नमः की रोज जाप करो, उससे भी लाभ मिलेगा। आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।